कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, आज हमारे अनुभव मंच को साझा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव, जो लखनऊ में सुश्रुत आरोग्य धाम के नाम से एक संस्था पिछले अनेक वर्षों से चला रहे हैं और उत्तर भारत में पंचकर्म जैसी पद्धतियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और बड़े ही समर्पित भाव से समाज की दुखियों की, रोगियों की सेवा में लिप्त हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से। देवेश जी, आपका अनुभव के इस मंच पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत से कम लोगों को पता होता है कि लखनऊ में आप इतनी बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। तो हमें संक्षेप में आप थोड़ा बताएं अपने संस्था के बारे में। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस इतने बड़े मंच पे, भारत सरकार के इतने बड़े मंच पे आपने मुझे जैसे एक छोटे से जो है सेवक को आमंत्रित किया। और आपके लिए तो मैं शुरू से जो है मुझे प्राउड रहा है कि यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन दूरदर्शन। और अब आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष डिपार्टमेंट से अभी जून में रिटायर हुआ हूँ। अरे वाह, लगता नहीं आप रिटायर हुए। सर ये आपकी जरा नवाजी है कि मैं ये कोशिश में है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसे पूरी अपने जितने भी बुजुर्गवार हैं, जितने लोग हैं, उनको हम शतायु कर सकें और 100 वर्ष तक की उम्र देने के लिए मैंने ये सुश्रुत आरोग्य धाम की स्थापना की। वाह। ये उत्तर प्रदेश का पहला जो है आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर, रिलैक्सेशन थेरेपी सेंटर इस्टेब्लिश किया, जिसके माध्यम से बुजुर्गों नहीं, जितने भी बीमार, लंबे समय से बीमार मरीज पड़े हुए हैं हमारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, और जो लंबे समय से बीमार है और जो भी इवन कोई भी प्रॉब्लम है, 99% बॉडीली या मेंटल की कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब रोगों को केवल सर्जरी छोड़ के बाकी सब रोग जो है मैं आयुर्वेद और रिलैक्सेशन थेरेपी और पंचकर्म से दूर करने का मैंने बीड़ा उठाया है। और ये बीड़ा यहीं तक नहीं, देशी नहीं, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाए रखने का ये मैंने बीड़ा उठाया कि वो हम करेंगे और आप सब लोगों के माध्यम से करेंगे। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। और आरोग्य धाम के बारे में मैं बता दूं कि उसमें पूरा पंचकर्म की व्यवस्था, पूरा केरल सिस्टम, जिसके लिए हमारे फॉरेनर्स जो है 3-3, 6-6 महीने का अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो है लखनऊ में जो मैंने इस्टेब्लिश किया है सुश्रुत आरोग्य धाम के नाम से, वहाँ पे वो लोग अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का वेटिंग होती है, 1 महीने की वेटिंग होती है ज़्यादा। तो उसमें पेन मैनेजमेंट पे कैसा भी दर्द हो, लोग तड़प रहे हैं, वो आ जाएं और हमारा हाथ लगते ही, क्या पता भगवान ने मेरे हाथ में कुछ ऐसा दिया है कि मैं हाथ लगाता हूँ तो उन लोगों को दर्द
में आराम मिलता है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, ऑरिकुलोथेरेपिस्ट हूँ, मसाज एक्सपर्ट हूँ, तो और आयुर्वेद पंचकर्म तो मेरे पास सही है, आयुर्वेद में मन चिकित्सा भी होती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाया है। इस कॉम्बिनेशन को हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सराहा है, जिसपे मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला। हमारे पूर्व जो है सचिव साहब रोहित नंदन साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट करके इसको पूरा एक थेरेपी बनाई है, रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसपे मुझे स्टेट देवेश जी इसको छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आपने अनुष्ठान ठाना हुआ है, और आपका मतलब साधुवाद कि आप एक इतने बड़े अभियान में लगे हुए हैं सर। तो हमारे श्रोता थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब कैसे आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होना चाहिए? सर ये तो आपने बहुत अच्छा और बहुत अहम प्रश्न किया कि ये केवल ये जो मतलब जो आया है मन में, ये मैं माँ की सेवा करता था। अच्छा। ये, और एक चीज और बता दूं कि MBBS का फॉर्म मेरे पास रखा था और BMS का भी फॉर्म रखा था। MBBS का फॉर्म मैंने नहीं भरा क्योंकि मुझे पता नहीं क्या वो वेदना थी, मतलब ऐसे ही था कि हम जो है लोगों को आयुर्वेद से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आयुर्वेद हर जगह, किचन में आयुर्वेद है, हमारे आसपास जड़ी बूटियां हैं वो आयुर्वेद है, हमारे मसालों में आयुर्वेद है, हमारे व्यवहार में आयुर्वेद है। तो ये सब चीज, हमारा व्यवहार जो है वो सब आचरण, नियम, संयम, आहार, ये निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ होते हैं हमारे आयुर्वेद के, जिसके माध्यम से हर आदमी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया जा सकता है। आजकल जो है आदमी घबरा के एलोपैथ की दवाएं लेता है, तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं। हर हमारे लोग जो है वो चाहते हैं कि हानिकारक दवाओं से बचें। उसका मैंने बीड़ा उठाया है कि हानिकारक दवाओं से हम बचाएंगे, और ये इसकी शुरुआत हमारी माँ की सेवा से हुई है। अच्छा। मैं अपनी माँ की सेवा का, उनको पैर दबाता था, ये करता था। हमने कहा पैर में क्या है, ऐसा मम्मी को आराम मिल जाता है। तो हमने ये देखा, फिर धीरे धीरे ये लगा कि नहीं भाई, सब बॉडी में ही सारी चीजें, सारी रोग प्रतिरोधक हमारी क्षमता जो है बॉडी में है। फिर उसको जो है हमारे रोहित नंदन साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसको एक थेरेपी बनाई, दैट इज रिलैक्सेशन थेरेपी। तो उसमें हमने ये रिलैक्सेशन थेरेपी में ये इंक्लूड किया कि आयुर्वेद तो पूरा है ही, उसमें योग है और मसाज है। मसाज के सारे, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ, तो मसाज के सारे पॉइंट्स, जितने 1000 पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर के, वो सारे पॉइंट्स को जो है मैंने मतलब दबाने का, उसमें निडलिंग की जाती है, तो बिना निडल के दबाई हम केवल स्टिमुलेट, एक विशेष तरह का दबाव हम देते हैं बॉडी पे, जिससे आदमी को तुरंत आराम मिलता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, जो ऐसे एक बुजुर्ग थे जो बहुत दिनों से 3 साल से पड़े हुए थे बेड पे। उन्होंने कहा कि हमको आमंत्रित किया कि भाई आप 10,000 ले लीजिए, 20,000। हमने कहा भाई पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको आदमी को ठीक करना चाहिए। तो आप वहां पे उनको कैसे भी उठा के मेरे सुश्रुत आरोग्य धाम में आप लाइए, और तब मैं जब चिकित्सा करूंगा तब जो पैसा देना होगा आप दे दीजिए। तो वो ट्रीटमेंट दिया, 3.5 घंटे मैंने उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया, और वो हमारे बुजुर्ग चले बाकायदा, पहले वॉकर में चले, फिर उसके बाद वैसे ही चले। उन्होंने कहा कि ये तो माता रानी का दरबार है। हमने कहा नहीं, वैसे हम सेवक हैं भगवान के, भगवान धन्वंतर के सेवक हैं, और हमारे ये मिशन है कि हमारे अपने देश को हम हानिकारक दवाओं से बचा सकते हैं, और इसके माध्यम से ये इसकी हर जगह देश में ब्रांचेस खुलेंगी, और हमारे बुजुर्गों को हम लाइव कर सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग जो है अकेले पड़े हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, नाराइज हैं, उन लोगों को सबको मैं इकट्ठा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बने, और उसके माध्यम से हम सबकी सेवा। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर इस अभियान से हम लोग जुड़े और आपका ये जो सपना है इसको हम लोग सच करें। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद तो एक तरह से जीवन दर्शन है, और आयुर्वेद ये बताता है कि आप बीमारी से कैसे निकलें, न सिर्फ ये बताता बल्कि जीवन को कैसे रोग रहित रखें ये भी बताता है सर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जैसे खान पान आपने बताया, इसके अलावा जीवन दर्शन के वो कौन से तत्व हैं जिनको ध्यान में अगर रखे आदमी तो बीमार ही कम पड़े? बिल्कुल सर, बहुत अहम प्रश्न किया है, और मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि हमारे जितने बुजुर्ग जो है वो कैसे स्वस्थ रहें। मैं थोड़ी सी दिनचर्या भी बताऊंगा और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे जो है वो लोग स्वस्थ बने रहें। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास रखें। अच्छा, बहुत बड़ी बात। धनात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, और बस केवल हमारा फोन नंबर रखें।
अरे वाह। मेरा फोन नंबर मैं आपको मेरे जी, सारे हम लोग शेयर दर्शकों कर को लेंगे। जो है मिल जाएगा जी। हमारे इस माध्यम से। जी। और दूसरी चीज, अब देखिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सुबह उठते ही आप सभी लोग, हमारे जितने भी बुजुर्गवार हैं या जो भी सुन रहा है ये प्रोग्राम, वो सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पीने की मतलब शुरुआत 1 गिलास से करें, आधे गिलास से करें, लेकिन 3 से 4 गिलास तक साल 6 महीने में कभी भी पहुंच जाए। आधी क्लींजिंग हमारी बॉडी की पूरी इससे हो जाती है। 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती इसके साथ अवश्य सेवन करें। अच्छा। उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्राणायाम, योग और प्राणायाम से करें। कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी इतना जरूर करें, भस्त्रिका करें और जो है ओम का उच्चारण जरूर करें। ये सारी चीजें, ये कहने को तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए रखने में सक्षम है। और अपने ऊपर हमारे सारे लोग जो है, सम्मानित जो लोग सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें कि अपने लिए 1 से 2 घंटा देना बहुत। अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, तो 2 घंटा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो 2 घंटा अपने लिए अगर निकालेंगे तो मैं बता रहा हूँ 24 घंटे आप स्वस्थ बने रहेंगे। जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये हो गया। नहीं, सुबह माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये भी बताते हैं कि जाड़ों में गुनगुना पानी लें। हाँ, वो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ले लें। जैसे कोई बहुत ज्यादा फैटी है तो वो थोड़ा सा हल्का नींबू का रस डाल के, थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डाल के वो पीता रहे। लेकिन 3 से 4 गिलास तक पानी उसको जो है अवश्य आना है, पीना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्राणायाम, योग अच्छे से करें। योगासन मैं जब भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं योगासन उनके अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ, कोई तकलीफ है। और सबसे अहम चीज मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग हो गए तो उनको दर्द की समस्या है, तो उसका मेरा स्लोगन है, दर्द सहने और रोग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दर्द जो है बिल्कुल दूर हो सकता है, वो रिलैक्सेशन थेरेपी के माध्यम से हो सकता है। बस हमको फोन करिए, उसके माध्यम से अगर सुश्रुत आरोग्य धाम में अगर आ गए तो समझिए वो तो आधे 1 घंटे की थेरेपी होती है। उससे बिल्कुल जो है मतलब 50% 60% तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो ये है। उसके बाद खाने में सबसे पहले अब हम पहुंच रहे हैं, आहार क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे आयुर्वेद के 3 स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक। तो आहार जो है वो सबसे अहम चीज है। उस पर हम पहले बता दें कि आहार हमारा शरीर जो होता है अम्लीय क्षारीय तत्वों से बना हुआ है। तो अम्लीय क्षारीय तत्व जो है, हमारे क्षारीय तत्व हमको फल फूल सब्जियों से मिलते हैं। अम्लीय तत्व जो है सब मांस और इससे मिलते हैं, जो अनाज होते हैं। तो हमको ये अहम रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें फल फूल सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। क्योंकि हमारे बॉडी में क्षारीय तत्व मतलब ब्लड हमारे ज्यादा, ब्लड हमारा क्षारीय होता है। तो अगर हम केवल फल फूल सब्जियों पे ध्यान देके, और एक टिप्स और बताएंगे जो हमारी माताओं के लिए भी रहेगा, जो हमारी बुजुर्ग हैं, वो उनके लिए ये है कि घर में जो भी सब आप आटे में पानी डाल के आटा नहीं सनेगा आज से। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि आप सब लोग जो है आटे में सारी सब्जियां ले आइए। करेला भिंडी बस छोड़ के, करेला भिंडी अलग पकेगा, बाकी सब्जियां कुकर में डाल के, और कुकर में डाल के उसका आधा गिलास पानी डालेंगे, उसके पानी उबाल लेंगे। पानी उबालने के बाद उसमें बाकायदा जो है उसको खोल देंगे, 8-10 सीटी लगा के खोल के रख देंगे। ठंडा हो जाए तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, वो पल्प आटे में सनेगा। अरे वाह। तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये बहुत अहम चीज है, जो मैं हर जो है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जरूर देता रहता हूँ। तो उसमें जो है इससे हमारे बच्चों का विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, फाइबर्स भी मिल रहा है, सारी चीजें इसमें मिल रही हैं। एक ये चीज है। दूसरा, खाना जब शुरुआत करेंगे तो खाने को चबा चबा के खाना है, खाने को पीना है, पानी को खाना है। Eat your drinks and drink your food। तो अब क्यों करना है ये मैं बता दें उसका। क्योंकि हम खाने को अगर चबा चबा के खाएंगे तो हमें पानी की जरूरत नहीं। खाने के बीच में पानी कभी नहीं पीना, खाने के आधे घंटे इधर पीना, खाने के आधे घंटे उधर पीना। ये हर व्यक्ति को, हमारे लोगों को। आजकल तो लोग कोक के साथ खाना खाते हैं। कोक तो छूना ही नहीं है बिल्कुल से। ये समझिए, कोक तो बहुत ही डेंजरस है हमारे शरीर के लिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सब अच्छे अच्छे। नींबू पानी का शरबत पीजिए आप। खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, बेल है, उसका बेल है, सत्तू है। सत्तू आजकल जो गर्मियां चल रही हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग सत्तू का आहार अगर करेंगे तो आप जो है, ये क्षारीय होता है,
ये सबसे बड़ा फायदेमंद है। तो इसको इस सत्तू का जो है वो शरबत भी पी सकते हैं, वो भी पी सकते हैं। और लस्सी जो है शाम के टाइम लस्सी जो है वो छाछ की भी लस्सी पी सकते हैं और दही की भी लस्सी पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें, हमें कोल्ड ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं केमिकल चीज खाने के लिए, ठीक है। और खाने में सब हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, खाने को चबा चबा के खाएंगे, फल का सेवन ज्यादा करें, फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। डॉक्टर साहब, दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज में ये अर्थ प्रधान समाज हो गया है और तरह तरह से आम नागरिक को लूटना, पैसे कमाना, इसकी एक होड़ सी लग गई है। बड़े बड़े नर्सिंग होम खोल के, बड़े बड़े प्रचार करके, विज्ञापन करके, इससे आम आदमी कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाए? सर, बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है आजकल। हमारे जितने युवा वर्ग हैं, वो युवा वर्ग के सहारे जो है हमारे बुजुर्ग भी उनके साथ जाना पड़ता है जी। तो वो सारी समस्याओं का निदान हमारे घर में है। हमारे एक से एक अब सब जो है नेट पे सारी डिशेस रखी हुई हैं। नेट से सारी डिशेस जो भी बनाना है वो नेट पे घर पे अपना आराम से बनाए, तो उतनी जो कास्ट है वो भी कास्ट भी बच जाएगी और घर में अच्छा खाना मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा उसका इलाज है कि लोग जहां तक हैं अपने घर में ये सारी चीजें बनाएं। सारी चीजें घर में उपलब्ध हैं, एक से एक डिशेस जो है वो घर में बन सकती है। ये है सर। अच्छा, नेचुरोपैथी को लेकर हमारे देश में बहुत संपन्न परंपरा रही है, और लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स हमको बताइए जो नेचुरोपैथी से जुड़ी हों और जिससे हमारे सीनियर सिटीजन लाभान्वित हो सके। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक तो ये सोचिए कि अपने घर में अगर किचन गार्डन थोड़ा सा बना लें तो वो बहुत ही फायदेमंद है। वैसे तो हाँ, वो तो समझिए कि हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है अगर ये सारा किचन गार्डन थोड़ा सा भी बन गया। और किचन गार्डन बनाने के लिए कुछ करना नहीं, जो आटे की थैली आ रही है, पन्नी है, सीमेंट की बोरी है, उसी में डाल के उसमें अच्छा खासा पालक साग हो जाएगा, धनिया हो जाएगी, मेथी हो जाएगी, सारे चौलाई हो गई, सारे साग हो गए, बैगन लग गया, सब चीज वो जो है अपने घर में, कोई गमला का पैसा भी नहीं खर्च करना, केवल सीमेंट की बोरी में लगा दिया, कुछ दिन चला वो जो है। तो ये सारी चीजें बहुत अहम है जिसके माध्यम से जो है हमारे लोग जो है, और नेचुरोपैथी की जो बात कही, मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं वो जैसे अंकुरित चीजें हैं, अंकुरित अनाजें हैं, अनाज का ये तो आप स्वयं घर में कर सकते हैं। घर में कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और जितनी छोटी छोटी चीजें घर में उगा के इसका सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि क्षारीय तत्व तो हमको अधिक से अधिक सेवन करना है। अच्छा, और योग की आपने बात की, कुछ शारीरिक श्रम, बहुत एक्सरसाइज। जी हाँ, वो उसके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये देखिए कि जैसे कोरोना काल में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो मैंने घर में रहने की बहुत सारी चीजें, टिप्स बताई थी कि घर में रह के सब कुछ कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर जाने की। तो घर में रह के कैसे व्यायाम, हल्का सूक्ष्म व्यायाम करके और ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं हमारे बुजुर्ग। और उसके बाद मैं मसाज एक्सपर्ट हूँ, मैं केवल हाथ लगा दूं तो लोगों को 10 मिनट में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो वो चीज मैं अभी इसके माध्यम से यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है उनको। सबसे पहली चीज तो सुबह उठे तो घर में ही जो है केवल दौड़ना शुरू कर। अच्छा, 35-40 मिनट फिक्स कर लें कि हमको 35-40 मिनट दौड़ना है या चलना है, चलते रहें, कहीं भी डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूम लें, कहीं पे भी कर लें। नंबर 1 तो ये टहलना हो गया। दूसरा व्यायाम है कटी चक्रासन, मतलब एक तो चक्रासन होता है और एक सूक्ष्म व्यायाम रिलैक्सेशन थेरेपी व्यायाम है, वो तो खैर मैं अपने पास बुला के बता दूंगा। और ये सारी चीजें जो है, देखिए व्यायाम हमारी जो स्पाइनल कार्ड है उसका व्यायाम बहुत जरूरी, मेरुदंड का, तो रीढ़ रज्जु जो, तो वो स्पाइनल कार्ड का पहले तो हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करके पीछे ले जाएं, फिर बीच में करें, फिर नीचे पैर छुएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर पीछे करें। नंबर 1। नंबर 2, दोनों हाथ को आगे रखें और दोनों हाथ को बिल्कुल बाएं ले जाएं कोने तक, कटी चक्र, और फिर उसके बाद दाहिनी तरफ ले जाएं। ये इतना करें तो ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया। फिर तीसरा, हाथ को ऊपर करके कान के ऊपर हाथ लेते हुए बाएं पैर के तरफ अपना हाथ ले जाएं, दाहिना हाथ कान के ऊपर रखें और पूरा उधर करें, ये पूरा। तो ये इतने एक्सरसाइज से हमारी रीढ़ की हड्डी चारों तरफ घूम गई। फिर कमर पे हाथ रख के कमर को इधर उधर चारों तरफ घुमाएं, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। इतना करने से उसके स्पाइनल कार्ड में उन लोगों के कोई भी वो नहीं रहेगा, डिपोजिशन नहीं रहेगा, सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाएंगे उसके माध्यम से वो लोग स्वस्थ रह सकते हैं।
योग प्राणायाम मैंने शुरू में बताया, योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जो थोड़ा थोड़ा सा करना है। उसमें भुजंगासन, वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे तो अगर घुटने में दर्द नहीं हो रहा है, घुटने में दर्द का मैं एक नुस्खा भी बता दूं तो हमारे सारे बुजुर्ग जो है वो नोट कर लें, वो बहुत जरूरी है। हाँ, बुजुर्ग उसमें देखिए घुटने के लिए सबसे अहम चीज है, बहुत सब घर में उपलब्ध है, आप सरसों का तेल लीजिए, उसको चढ़ा दीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, और उसमें जो है 2 गांठ जो है लहसुन वो काट के उसमें डाल दिया छील के, 2 चम्मच मेथी डाल दिया और 2 चम्मच अजवाइन डाल दिया। जब ये जल गया, जल जाने के बाद मतलब भूरा हो गया, जलने लायक हो, उतने में उसमें आधा चम्मच हींग डाल दिया। अच्छा, हींग डाल दिया। अच्छा, उसके बाद उसमें अगर सौंठ रखी हो तो सौंठ डाल दे, नहीं तो इतना ही काफी है। उसको बाकायदा उसको नितार के और उसमें फिर कपूर डाल दें। अच्छा। ये इसको धूप में रख दें और ये इतना जो तेल हो गया, ये कैसा भी दर्द अगर है, गठिया या कोई भी तक दर्द, हमारे लोग परेशान है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आर्थराइटिस, गठिया ये जिंदगी भर का रोग नहीं है, घुटना बदलवाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक लेडी, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे सुश्रुत आरोग्यधाम, और सुश्रुत आरोग्यधाम बिल्कुल सब लोग बिल्कुल पहुंच सकते हैं। विरामखंड 3 गोमती नगर, बिल्कुल पत्रकारपुरम के पास है। जी। वहां पे आराम से जो लोकेशन डाल ले, विरामखंड 3 की, और सुश्रुत आरोग्यधाम वेबसाइट भी है मेरी, तो उस पे डाल करके पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप बहुत सक्रिय हैं और एक बहुत बड़े वर्ग को आपने जुड़ा हुआ है, और आपकी तो उससे भी लोग अगर जुड़ना चाहें आपसे तो जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे केवल देवेश कुमार श्रीवास्तव आप डालें, उसमें हम बहुत सारी, मैं फेस नहीं दिखाता हूँ, मैं उसमें जानकारी देता हूँ, और जो भी प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं गांव जाके लोगों को अवेयर करता हूँ। हमारी गाड़ी में स्पीकर और माइक होते हैं, उसके माध्यम से मैं जब माइक से कहता हूँ तो जो किचन में बैठी हुई गांव की औरत झोपड़ी में, वो सुनती है मेरी आवाज। हमारा काम हो गया कि हमने लोगों को लाभान्वित कर दिया। बहुत बड़ा आप समाज की के कल्याण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और जो आपका उत्साह है और जो समर्पण है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम चाहेंगे कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बीच में कभी आप आकर उनको संबोधित करें और समय समय पर मार्गदर्शन उनका करते रहें। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप हमारे मन से जुड़े रहें और हम लोग मिलकर कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में बुजुर्गों के कल्याण के लिए कुछ काम करें। सर बिल्कुल, मैं हर पल इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर पल मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो गरीब वर्ग भी हैं, जिनके पास ये लगे कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो हमारे पास आए, हम कोई फीस नहीं लेते हैं उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। और ये मेरा जो पता है बहुत सिंपल है, विरामखंड 3 में 63 नंबर है, पत्रकारपुरम के पास, जगनारायण रोड पड़ता है। सुश्रुत आरोग्यधाम जो है आयुर्वेद पंचकर्म, नहीं लोकप्रिय है, व्हाट्सएप वगैरह पे सब आ जाता है, ओला पे आ जाता है, कोई भी उस पे आ जाए। अपना सोशल मीडिया पे हमको ग्रुप कम से कम 250 ग्रुप ने जोड़ रखा है। आप लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मेरा नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 9935377666। ये सिंपल नंबर है। आप सब लोग इस पे हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन नंबर है, पूरे इंडिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है। मैं विदेश भी गया था अभी, वहां पे खाली हाथ गया था सर, रूस में, और जब मैंने सब ट्रीटमेंट वहां अपने होटल में देना शुरू किया तो वहां पे भीड़ लग गई, और मैजिकली मैं बस स्पाइन छू रहा था और लोगों को दर्द दूर हो रहा था। वाह वाह वाह, बहुत कल्याण, बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए। और हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वे अवश्य डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क करें, और चाहे अस्वस्थ हो, बीमार हो, ना हो स्वस्थ हो, तब भी संपर्क करें, क्योंकि इनकी ऊर्जा देखते ही बनती है, और हम चाहेंगे कि हमारे ग्रुप से ये आगे भी भविष्य में ऐसे ही जुड़े रहें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।